दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन जब क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। इंडियन बैंक प्रमोशन जब क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज जगह सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे जो कि अपडेट किया हुआ है आपका 2 फरवरी 2026 का। नोट्स जगह पीडीएफ क्वेश्चन डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में भी स्मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये दाम हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हो, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, मनी लॉन्ड्रिंग हैज बिन डिफाइंड इन, मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा बताई गई। ए ऑप्शन है सेक्शन 1 ऑफ PMLA 2002, बी ऑप्शन सेक्शन 5B ऑफ फेमा, सी ऑप्शन सेक्शन 3 ऑफ PMLA 2002, डी ऑप्शन सेक्शन 5C ऑफ एफेमा। मनी लॉन्ड्रिंग की जो परिभाषा बताई गई है सेक्शन 3 में बताया गया है, PMLA 2002। PMLA का मतलब हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। एज पर सेक्शन 112 ऑफ PMLA, पीरियड ऑफ मेंटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ प्रेस्क्राइब ट्रांजेक्शन इज डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो सेक्शन 12 है आपका PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कितने समय तक आपको मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड प्रेस्क्राइब ट्रांजेक्शन का जो जिनसे ट्रांजेक्शन हुआ है। ए ऑप्शन है 5 ईयर्स, बी ऑप्शन है 10 ईयर्स, सी ऑप्शन है 15 ईयर्स, डी ऑप्शन है 20 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 साल तक आपको मेंटेन करना है जिस दिन से ट्रांजेक्शन हुआ है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर सेक्शन 12 ऑफ PMLA, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड इन रिलेशन टू केवाईसीज। बोलते हैं सेक्शन 12 PMLA यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कितना समय तक रिटेन करना होता है रिकॉर्ड उस संबंध में KYC का। ये ऑप्शन है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेशनशिप, 5 साल वहाँ से जहाँ से रिलेशनशिप हुआ है। बी ऑप्शन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैसेशन ऑफ रिलेशनशिप, जब से रिलेशनशिप बंद हुआ है आपका वहाँ से 5 साल। सी ऑप्शन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ वहाँ से 10 साल। डी ऑप्शन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैसेशन ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप जहाँ से खत्म वहाँ से 10 साल। जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका इसमें बी हो जाएगा, सेक्शन 12 ऑफ PMLA का कि जो पीरियड होता है मेंटेन करने का रिकॉर्ड KYC के संबंध में वो है 5 साल, जिस समय से डेट रिलेशनशिप आपका बंद हुआ है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज नॉट ए की एलिमेंट ऑफ KYC पॉलिसी, इसमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है KYC पॉलिसी का। ए ऑप्शन हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर, बी ऑप्शन हो जाएगा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सी ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन, डी ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट। कौन सा की एलिमेंट नहीं है KYC पॉलिसी का, सवाल यह था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर KYC पॉलिसी का के एलिमेंट नहीं है, ठीक है, नहीं है वो पूछ रहा आपसे। और कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी हो जाएगा, कस्टमर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा, ए ऑप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 5, डैश टू बी ओपनड इन एनोनिमस और फिक्टिशियस बेनामी नेम और एंटिटीज। किस तरह का अकाउंट को ओपन करना है एनोनिमस और फिक्टिशियस या बेनामी नाम में। ये ऑप्शन ओनली करंट अकाउंट, बी ऑप्शन ओनली टाइनी सेविंग बैंक अकाउंट, सी ऑप्शन ओनली FCNB डिपॉजिट, डी ऑप्शन है नन। तो किस तरह के हम अकाउंट ओपन करेंगे, एनोनमस फिक्टिशियस बेनामी नाम पे एंटिटीज़ का। ना आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं, ना आप टाइनी सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ना आप FCNB खोल सकते हैं डिपॉजिट, कुछ भी नहीं खोल सकते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है, बेनामी नाम पे, डी ऑप्शन नन। क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स हैविंग रिलेशनशिप विद बैंड एंटिटीज सच एज इंडिविजुअल टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। बोलते अकाउंट जो होता है वैसे इंसान का जो जिसका संबंध बैंड एंटिटी के साथ, जैसे इंडिविजुअल टेररिस्ट हो गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसका ए ऑप्शन है टू बी ओपन ओनली आफ्टर कंट्रोल परमिशन, तभी ओपन करेंगे जब कंट्रोल परमिशन के बाद। बी ऑप्शन टू बी ओपन ओनली आफ्टर RBI अप्रूवल, RBI अप्रूवल होने के बाद ही ओपन होगा। सी ऑप्शन नॉट टू बी ओपन, इसको ओपन ही नहीं करना है। डी ऑप्शन टू बी ओपन एज नॉन इंटरेस्ट बेरिंग करंट अकाउंट, आप इसको ओपन कर सकते हैं नॉन इंटरेस्ट बेरिंग करंट अकाउंट के रूप में। तो बेसिकली सवाल यह था कि अकाउंट जो इंडिविजुअल का, कोई ऐसा अकाउंट इंडिविजुअल का जिसका संबंध बैंड एंटिटीज के साथ है, सरकार ने बंद कर रखा है या उसको बैंड है सरकार ने किया है, चाहे इंडिविजुअल टेररिस्ट हो चाहे टेररिस्ट संगठन हो, तो उस तरह के अकाउंट को खोलना ही नहीं है, किसी का अप्रूवल नहीं लगेगा, ये खुलेगा ही नहीं उस तरह के अकाउंट, बाहर सरकार का सख्त नियम है, खुलना खोलना ही नहीं है, सी ऑप्शन नॉट टू बी ओपन। क्वेश्चन नंबर 7, डैश द बैंक्स कैन नॉट अलाउ लोन्स एंड एडवांसेज टू देयर डायरेक्टर्स एंड फर्म्स इन विच दे होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। बोलता है कौन सा सेक्शन है बैंक का जिसके तहत अलाउ नहीं किया जा सकता है लोन देना, एडवांस देना डायरेक्टर्स और जहाँ पे फर्म्स में उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। ये ऑप्शन है सेक्शन 92 19 ऑफ 2 ऑफ RBI एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 19 2 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 21 ऑफ RBI एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में 8 में आएंगे, विच वन इज नॉट ए OBD, OBD इसमें से क्या कौन सा नहीं है। OBD मतलब ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट OBD होता है, ड्राइविंग लाइसेंस OBD होता है, वोटर ID कार्ड भी OBD होता है, क्या नहीं होता है, एम्प्लॉय ID कार्ड OBD नहीं होता है, डी ऑप्शन।
पहला बात है कि वो गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, ठीक है, जो भारत सरकार बनाती है, जिसमें फोटो प्लस आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और एम्प्लॉय आईडी कार्ड में वो काम नहीं करेगा, इसलिए गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, द यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड यूज्ड इन आवर बैंक इज कॉल्ड, जो यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड है जो हमारा बैंक यूज करता है उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन है कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म, बी ऑप्शन है कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल, सी ऑप्शन है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल, डी ऑप्शन है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फॉर्म। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल हम इसे बोलते हैं। सी एफ का मतलब है यूनिक कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको सी एफ के मतलब से आइडेंटिफाई करते हैं, इसका नाम हो गया कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ओपनिंग अकाउंट ऑफ ए कंपनी विच डॉक्यूमेंट इज नॉट ए नेसेसरी डॉक्यूमेंट, बोलते हैं जब अकाउंट ओपन करना होता है किसी कंपनी का, कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होता है? ए ऑप्शन बोर्ड रेजोल्यूशन, बी ऑप्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डी ऑप्शन पैन कार्ड ऑफ मेजर शेयर होल्डर। तो बोलता है जब अकाउंट ओपन करते हैं कंपनी, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जरूरी नहीं है? ऑप्शन बोर्ड रेजोल्यूशन जरूरी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूरी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी है, पैन कार्ड ऑफ मेजर शेयर होल्डर की जरूरत नहीं होती है, डी ऑप्शन। यह हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे जो अपडेट किया आपको रहेगा आपको 2 फरवरी 2026 का, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन सर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए, मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymetal.com, ईमेल आईडी citizen3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।